जो छात्र क्लास 10th में हैं और क्लास 10th में हैं और 2023 में इंग्लिश का पेपर देंगे। कहने का मतलब है कि जो छात्र क्लास 10th में हैं और जो छात्र क्लास 10th में हैं और 2023 में अंग्रेजी का पेपर देंगे तो उनके लिए हम लाए हैं इंग्लिश का पेपर। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों का इंग्लिश का पेपर पूछा जाएगा 2023 में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। और बिल्कुल आप लोगों को पेपर किस तरीके से देना है, किस तरीके से आप लोगों को पेपर को सॉल्व करना है, सब चीज़ें इसी में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, कि वहाँ पर आप लोगों को पेपर किस तरह से देना है। ठीक है, तो पेपर देने से पहले ही आप लोग समझ लें कि पेपर किस तरह से बोर्ड में पूछा जाता है ना, तभी तो आप लोग समझ पाएंगे। तो इसलिए पेपर को पहले देख लें, यहीं पर ही देख लें, है ना, क्योंकि यहीं पर भी बिल्कुल आपकी जितने जितने डाउट है सारे के सारे डाउटों को यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा और बिल्कुल आप लोगों को समझाया जाएगा कि बोर्ड में किस तरह से पेपर पूछा जाएगा 2023 में। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्लास को। और सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्शन ए के बारे में बात करेंगे। सेक्शन ए आपका क्या रहेगा, और सेक्शन ए जो है आपका क्या कह रहा है कि रीडिंग, मतलब पहले आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज। एक आपको पैसेज दिया जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अब देखिए आप लोगों से कहा जाएगा कि आप लोग इस पैसेज को पहले आप लोगों को पढ़िए और फिर इस पैसेज पर आधारित आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इस पैसेज पर आधारित आप लोगों से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पैसेज पर आधारित आप लोगों से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आप लोगों को सबके आंसर आप लोगों को बताने, जैसे कि व्हाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड 3 नंबर का पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, ये भी प्रश्न आपसे 3 नंबर का पूछा जाएगा। फिर देखिए फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स जेल 2 नंबर का पूछा जाएगा। फाउंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ शॉर्ड 2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर किस तरीके से देना है आप लोगों को पहले इसको पढ़ लेना। ए मैन वाज केप्ट इन ए जेल विद आउट एनी फॉल्ट व्हेन द किंग विजिटेड द जेल ही टोल्ड हिम दैट ही वाज इनोसेंट। द किंग फाउंड आउट दैट इट वाज ट्रू। The king gave him a sum of money and set him free. He want to straight to the market. इस तरीके से आप लोगों को इसको पढ़ना है। ठीक है, इस पैसेज को पहले आप लोगों को पढ़ लेना है, फिर इसका आंसर देना है। अब यहाँ पर सेक्शन बी के बारे में बात करते हैं। सेक्शन बी में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, सेक्शन बी के बारे में बात करते हैं और फिर हम इसके बाद बात करेंगे सेक्शन सी के बारे में। तो पहले आप लोग सेक्शन बी को देख लीजिए। सेक्शन बी में आप लोगों से क्या क्या पूछा जाएगा। सेक्शन बी में पूछा जाएगा फ्रॉम योर स्कूल हॉस्टल राइट ए लेटर टू योर मदर टू इनवाइट हर टू अटेंड एंड वॉच योर स्कूल फंक्शन। स्कूल में फंक्शन है, आप अपनी माता जी को बुलाना चाहते हैं तो उस पर आप लोग एप्लीकेशन लिख सकते हैं, 4 नंबर का आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अथवा करके दिया गया। अब अगर आप लोगों को इस पर अगर नहीं आता है, इस पर अगर आप लोगों को लेटर लिखना नहीं आता तो आप लोग इस पर भी लेटर, आप लोग एक एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन में कहा गया राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट टू लीव फॉर 3 days एस यू वांट टू अटेंड योर सिक मदर एट होम। इस पर आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 को देखिए क्या करें कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल फंक्शन इन अबाउट 60 से 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस द पॉइंट्स गिवन बिलो। इन पॉइंट्सों पर आप लोगों को देना, जैसे स्कूल डेकोरेशन, सजावट स्कूल की, सम स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम्स, स्पीच बाय द चीफ गेस्ट, द प्रिंसिपल इज एड्रेस टू थैंक ऑल द गेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स। इस पर आधारित आप लोगों को इसका आंसर देना है जो आपसे 6 नंबर का पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपसे अथवा करके भी पूछा गया है, अथवा करके दिया गया है और आप लोग अथवा करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि राइट एन आर्टिकल इन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ए गुड साइंस लेबोरेटरी इन ए स्कूल इन अबाउट 60 से 80 वर्ड, जैसे इंट्रोडक्शन देना है। और ठीक है, स्कूल का इंट्रोडक्शन। और देखिए यहाँ पर अरेंज ऑफ कीपिंग यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स इट्स बिल्डिंग एंड स्पेस वेरियस और अपोर्चेस एंड कनेक्शन 6 नंबर का आएगा। अब सेक्शन सी के बारे में बात करते हैं। सेक्शन सी के बारे में बात करते हैं। सेक्शन सी में आपसे पूछा जाएगा ग्रामर, और ग्रामर में आप लोगों को सेक्शन सी में देना है। सबसे पहले आपसे यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कह रहा है कि एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम
आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव नंबर ए 2 3 4। कौन सा आप लोगों को क्वेश्चन है? करेक्ट ऑप्शन, इसमें से आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन छांटना पड़ेगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को छांटना पड़ेगा। आप नंबर बी देखिए क्या कह रहा है, दे फॉट, ये एडजेक्टिव छांटना पड़ेगा है ना, दे फॉट फॉर देयर नेशन, आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें आप लोगों को वर्ब छांटना है। वर्ब कौन है, कौन नेशन है कि फॉट है, कौन वर्ब है। और नंबर सी दे लिखते द एडजेक्टिव फ्रॉम ऑफ ग्लोरीज, अब देखिए ग्लोरी, ग्लोरियंट, ग्लोरी का इसमें आप लोगों को एडजेक्टिव निकालना है। ग्लोरी का एडजेक्टिव कौन होता है, ग्लोरियस होता है कि ग्लोरियस। इसमें से आप लोगों को बताना पड़ेगा कि डी नंबर देखिए कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें से आप लोगों को एक प्रीपोजिशन छांटना है। यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा और चूज करना है, इन आएगा कि एट आएगा कि ओन आएगा कि बाय आएगा, उसका आप लोगों को यहाँ पर आंसर लिखना है। ठीक है, 1 नंबर का पूछा जा सकता है बोर्ड में। मिनिमम आपसे इस तरीके से 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए कि ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर, चेंज इनटू फ्यूचर कंजक्शन। ठीक है, चेंज इनटू फ्यूचर कंजक्शन जैसे आपको यहाँ पर देखिए दिया है, टेंस दिए हैं, जैसे कि ही रोट ए लेटर टू हिज फादर, ही विल राइट ए लेटर टू हिज फादर। जैसे ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर, चेंज इनटू फ्यूचर कंजक्शन मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप लोगों को डालना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप लोगों को इसको परिवर्तित करना है और इसको चेंज करना है। ही राइट्स लेटर टू हिज फादर, इसको आप लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में परिवर्तित करना है। तो बताइए, और परिवर्तित करते हुए उसका आंसर लिखना है। अब 5 नंबर पर प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। आप लोग समझ रहे हैं किस तरीके से पेपर पूछे जाते हैं। अब देखिए, चेंज द फॉलोइंग एस डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स, जैसे कनक सेड टू हिम, विल द टीचर नॉट टीच अस टूडे, इसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना पड़ेगा, है ना। 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। अब ये देखिए 5 नंबर समझ में आया। एक जो प्रश्न, अब देखिए और आगे बात करते हैं। नंबर डी के बारे में बात करते हैं, फ्रेम ए। अब देखिए, फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाई रिकॉर्डिंग द वर्ड्स, जैसे हिम गिव इट टू समथिंग प्लीज, इसको आप लोगों को रिकॉर्डिंग टाइम में लिखना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग इसका करना है। अब देखिए आगे और बात कर लेते हैं। जैसे आपका ये दिया है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ KNOWL, इसको आप लोगों को पूरा फिल करना है। ठीक है, KNWLEDGE, इसको आप लोगों को भरना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर देखिए कि ट्रांसलेट टू द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको अब अगर आप लोग इंग्लिश में आप लोग अगर इसका ट्रांसलेट कर देते तो आप लोगों को यहाँ पर पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। जैसे भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष की भांति जानते हैं। वे एक कुशल प्रशासक थे, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी, वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव है। इस तरीके से आप लोगों को इसका आंसर लिखना है। फिर देखिए यहाँ पर सेंटर लेक्चर जो आपका सेक्शन जो आपका डी दिया है, उसमें आपका लिटरेचर पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे इस सेक्शन में। और देखिए इस सेक्शन में किस तरीके से प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, जैसे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो इट। 4 नंबर कहने का मतलब है कि अब देखिए यहाँ पर बात करते कि नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड or his religious people must be learned to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than the opposite, even in the grimmest to the। अब देखिए यहाँ पर और आगे की बात कर लेते हैं। अब देखिए नेल्सन मंडेला। अब देखिए आप प्रश्न नंबर 1 देखिए, इसका देखिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, इस पर आधारित हमको यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2-2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो नेशनल मंडेला के बारे में बात हो रही है कि व्हाट शुड पीपल लर्न अकॉर्डिंग टू मिस्टर नेशनल मंडेला, और व्हाट कैन नेवर बी एक्सटैटिक। इसी में से आप लोगों को छांट कर इसका आंसर लिखना है। ठीक है, ये जो आपको जो सेक्शन डी जो दिया है, इसमें से आप लोगों को छांट कर इसका आंसर लिखना है, जो कि 2-2 नंबर का पूछा जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट शॉर्ट वर्ड। शॉर्ट वर्डों में आप लोगों को इसका आंसर लिखना है, जैसे ब्रिंग आउट लेंचोस डीप फेथ इन गॉड, 4 नंबर का पूछा जाएगा।
गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक्स लाइफ। ठीक है, 60 वर्डों में आप लोगों को इसका आंसर लिखना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। कह रहे 2 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है 25 शब्दों में, जैसे कि हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, इसका आप लोग आंसर दे सकते हैं, या फिर इसका आंसर दे सकते हैं कि व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कोर्ग, इसका भी आप लोग आंसर दे सकते हैं, या फिर इसका आंसर दे सकते हैं वेयर वर राजीव एंड प्रांजुल गोइंग एंड वाई। ये 2-2 नंबर के सारे प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। मैच, इस बार आप लोगों से मैचिंग करने के लिए कहा जाएगा। मैच ऑफ द वर्ड लिस्टे, लिस्टे का लिस्ट बी से मैचिंग करना है, 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर कहा गया है कि जो, अब देखिए 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, और आगे बात कर लेते हैं। देखिए 3 नंबर का पूछा जाएगा, जैसे सीम्स दिया है डिप्रेस्ड ऑफ कोर्स। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 के बारे में बात करते हैं कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। जैसे द वे ए क्रो सूक डाउन वन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो एंड फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। इसको पहले आप लोगों को पढ़ना है, फिर इस पर आधारित 2 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। इस तरीके से इस पर आप लोगों से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए कौन कौन से ऐसे 2 प्रश्न जो आप लोगों से पूछे जाएंगे, जैसे अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग एंड पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा। इन लोगों का आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा। अब देखिए इसको इस पर बात कर लेते हैं, इस पर बात कर लेते हैं कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों को अब यहाँ पर आप लोगों को सेंट्रल आइडिया लिखनी पड़ेगी। ठीक है, सेंट्रल आइडिया आप लोगों को किस पर आती है, सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करते हैं। जैसे फायर एंड आइस पर आप लोग सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, या फिर द ट्रीज पर सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। अब देखिए अथवा करके दिया गया है 1 इस पर, या फिर आप लोग इस पर, इनमें से किसी ए पर सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। जैसे राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन द अबव पोएम्स गिवन बिलो ए टेक्स्ट बुक। आप लोगों को एक ऐसी पोएम का नाम लिखना है जो कि इस टेक्स्ट बुक में ना दी गई हो। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 13 के बारे में देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 करें कि आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज 25 वर्ड। 2 प्रश्नों को उत्तर देना आप लोगों को 25 वर्ड में। जैसे व्हाइट सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग। अब देखिए जैसे इसका, अब क्वेश्चन नंबर बी को देखिए, व्हाट हैपेंड विथ मैट लीडा एट द बाल। ये देखिए 2 नंबर के, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम्ड क्रिकेट। इन लोगों से आंसर आप लोग दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए कि आंसर इसमें से किसी एक आंसर आप लोगों को 60 वर्ड में देना है। जैसे राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ द मिस्टर पंफ्री इन द स्टोरी ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। गिव कैरेक्टर स्केच भोली, भोली का आप लोग कैरेक्टर भी दे सकते हैं, जो कि जिसका आप लोग 60 वर्डों में आप लोग कैरेक्टर दे सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 को देखिए, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स। आप लोगों को कुछ यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स दिए जाएंगे, आप लोगों को ट्रू एंड फॉल्स को भी देखना पड़ेगा। जैसे भोली रियल नेम वाज सुलेखा, 2 नंबर का पूछा जाएगा। जैसे इट टूक 5 years टू मैटलीडा टू पे ऑफ द डिमोंट निकलेस, ये भी आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, 2-2 नंबर करके इसमें से आप लोगों से, या इसका आप लोग का अगर सही आंसर बिल्कुल मतलब कि ट्रू एंड फॉल्स आप लोगों को बताना पड़ेगा। अब देखिए सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे इन करफ ए ब्रेड इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। जैसे हिज फादर हिज फ्रेंड्स हिज, कौन आ सकता है। जैसे ट्रिकी इस एक्चुअल प्रॉब्लम वाज ट्रिकी। जैसे मलेरिया फीवर, और है ना माइलन्यूट्रिशन, वॉमिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, कौन सा सही है आप लोग बताना पड़ेगा। ठीक है, इस पे को आप लोगों पर भरना पड़ेगा। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।